क्या आप भी अपने घर में पालते हैं पक्षी? आपकी ये गलती कर सकती है आपका जीवन खराब। अगर आपने पिंजरे में कैद किया हुआ है ये पक्षी तो आज ही कर दें आजाद। पक्षियों को पिंजरे में कैद करना माना जाता है अशुभ। कई लोगों को पक्षी पालना बेहद ही पसंद होता है। ऐसे लोग अक्सर अपने घर में चिड़िया, कबूतर या तोते पाल लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में पक्षियों को घर में पालने से मना किया जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार संसार के कण कण पर नवग्रहों का आधिपत्य है। पशु पक्षी एवं जीव जंतुओं को भी नवग्रहों का प्रभाव होता है। पक्षी हमेशा खुले आकाश से ही प्रेम करते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो पिंजरा उनके लिए जेल के समान हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में पक्षियों को दाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। पक्षियों को सुख, समृद्धि और सफलता का सूचक भी माना जाता है। यदि इन्हें पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो ये घर में स्थिरता और आर्थिक हानि का कारण बन सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी जीव जंतु और पशु पक्षी ईश्वरीय पंच तत्वों से बने हुए हैं। सभी जीवों में ये तत्व अलग अलग प्रतिशत में विद्यमान होते हैं। जैसे हिंसक पशुओं में अग्नि तत्व सबसे ज्यादा होता है, इस प्रकार कमल जैसे कुछ जलीय पौधों और जीव जंतुओं में जल तत्व की प्रधानता होती है। इसी तरह धरती पर विचरण करने वाले जीव जंतु पृथ्वी तत्व को संबोधित करते हैं। पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों में वायु तत्व की प्रधानता होती है। इसी श्रृंखला में आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं वे आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तोता बुध ग्रह का प्रतीक होता है। यदि हम तोते को कैद करते हैं तो इससे हमारा बुध ग्रह निर्बल हो सकता है, साथ ही हमारे निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। उपाय के तौर पर ऐसे लोगों को बुधवार के दिन कैद पक्षी मुक्त कराने की सलाह दी जाती है। यदि ऐसे लोग उस पक्षी को ऐसी जगह मुक्त कराते हैं जहां से उसे पकड़ने की संभावना शून्य होती है तो इसमें उन व्यक्तियों के बुध, बृहस्पति दोनों ग्रह बलवान हो जाते हैं और व्यक्ति को कार्य में सफलता मिलती है। व्यक्ति की कुंडली का द्वादश भाव अर्थात 12वां घर आकाश को संबोधित करता है। कुंडली में इस 12वें घर से व्यक्ति के घर की छत, व्यक्ति का शयन कक्ष और बीमारियों हेतु व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करना देखा जाता है। लाल किताब के मुताबिक कुंडली का 12वां घर केतु का घर माना जाता है। इसी क्रम में सभी पक्षी मूलतः मोक्ष कारक व केतु ग्रह द्वारा शासित है। केतु ग्रह से व्यक्ति के वंश का भी उल्लेख किया जाता है, अर्थात बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों की संख्या, संतान प्राप्ति में केतु द्वारा गतिरोध संचालित होते हैं। इसलिए यदि हम पक्षियों को कैद करते हैं तो हमारी कुंडली का 12वां भाव बिगड़ जाता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि शास्त्रों में आकाश तत्व को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। पक्षियों का हमारी कुंडली पर भी प्रभाव पड़ता है। पिंजरे में बंद पक्षी अपशकुन का प्रतीक होते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक पक्षियों को पिंजरे में रखना विभिन्न प्रकार की परेशानियों को दावत देना है। फिर से पक्षियों को पिंजरे में बंद करके कभी नहीं पालना चाहिए। इसलिए उनकी जगह आकाश में उन्हें प्राकृतिक रूप से विचरण करने दें। बालकोनी, छत या खुले स्थान पर दाना पानी रखकर उनकी सेवा करें, जिससे आपको जीवन में धन, सुख, भाग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में प्रत्येक जीवित प्राणी जीव कहलाता है। जीव को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। जब हम किसी पक्षी को पिंजरे में कैद करते हैं तो हमारा बृहस्पति निर्बल हो जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तत्व आकाश तत्व होता है। चूंकि पक्षियों को आकाश बहुत प्यारा होता है, वे आकाश में ही उड़ते रहना चाहते हैं, इससे उन्हें आकाश तत्व की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।